हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एमकॉम फर्स्ट ईयर IBU 6 के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉज ऑफ डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में डिसइक्विलिब्रियम क्यों आता है, क्या कारण की वजह से आता है। तो डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट एग्जिस्ट व्हेन बैलेंस ऑफ पेमेंट ईदर गोज इन सरप्लस और डेफिशिट, यानी कि डिसइक्विलिब्रियम तब आता है जब हमारा बैलेंस ऑफ अकाउंट या तो सरप्लस शो कर रहा है या फिर डेफिसिट शो कर रहा है। सरप्लस शो करने का मतलब क्या है, जब हमारी कंट्री से एक्सपोर्ट ज़्यादा हुआ और हमारी कंट्री के अंदर फॉरेन एक्सचेंज ज़्यादा आ गया एज़ कम्पेयर टू इम्पोर्ट, यानी कि हमारी कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज ज़्यादा आ गया और हमारी कंट्री से इम्पोर्ट जो हुआ उससे जो फॉरेन एक्सचेंज था वो कम गया। तो इससे क्या होता है कि हमारी कंट्री में सरप्लस शो करता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। डेफिसिट शो क्यों करता है? डेफिसिट शो करता है जब हमारी कंट्री में गुड्स इंपोर्ट ज़्यादा कर लिए, यानी कि इंपोर्ट ज़्यादा करने की वजह से हमारी कंट्री से जो फॉरेन एक्सचेंज है वो चला गया बहुत ज़्यादा, इतना हमारी कंट्री ने एक्सपोर्ट नहीं किया। एक्सपोर्ट करने का मतलब है हम अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री में गुड्स को भेज रहे हैं दूसरी कंट्री में, तो हमारी कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज आएगा। लेकिन जब इंपोर्ट ज़्यादा हो जाता है एज़ कम्पेयर टू एक्सपोर्ट, तो हमारी इकोनॉमी में जो है वो डेफिसिट शो करने लग जाता है। तो क्या क्या कारण होते हैं इसको एक एक करके समझते हैं। फर्स्ट है डेवलपमेंट प्रोग्राम। जब हमारी कंट्री में डेवलपमेंट प्रोग्राम को बढ़ावा दिया जाता है, यानी कि डेवलपिंग कंट्रीज अंडरटेक लॉट ऑफ प्रोजेक्ट ऑफ देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट टू अकम्प्लिश दिस ऑब्जेक्टिव्स। टू अकम्प्लिश दिस प्रोजेक्ट्स नीड इम्पोर्ट। व्हेन इम्पोर्ट इज ग्रेटर देन export, this will create deficit in balance of payment account and this will cause डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। तो ये क्या कहना चाहते हैं? ये कहता है कि जो हमारी कंट्री के अंदर जब गवर्नमेंट क्या करती है, डेवलपिंग कंट्रीज में जब बहुत सारे प्रोजेक्ट को, इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड प्रोजेक्ट को लाया जाता है ताकि हम उन प्रोजेक्ट्स को अकम्प्लिश कर सके, अचीव कर सके, तो हमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो इंपोर्ट करने की ज़रूरत होती है। गुड्स को, सर्विसेज को, मशीनरी को, कैपिटल गुड्स को हम ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट कर लेते हैं। जब इन सारी चीज़ों को हम इंपोर्ट कर लेते हैं तो हमें फॉरेन मार्केट में क्या करनी पड़ेगी? पेमेंट करनी पड़ेगी। जब हम फॉरेन मार्केट में क्या करते हैं? पेमेंट करते हैं, क्योंकि गुड्स को हमने इंपोर्ट किया ताकि हम अपनी कंट्री की डेवलपमेंट कर सके। तो क्या होगा कि हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट है वो डेफिसिट शो करेगा और इससे हमारी इकोनॉमी में जो डिसइक्विलिब्रियम की सिचुएशन आ जाएगी। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है वो ये कहता है कि हाई पॉपुलेशन ग्रोथ का मतलब क्या है? बिकॉज इट बिकम असेंशियल फॉर द कंट्री टू इम्पोर्ट फॉर मीटिंग द डिमांड ऑफ ग्रोइंग पॉपुलेशन। सो जस्ट टू फुलफिल द डिमांड ऑफ अ ग्रोइंग पॉपुलेशन growth, country required to do more import, so import is greater than export। just because of that हमारी कंट्री में डिसइक्विलिब्रियम आ जाता है, क्योंकि इंपोर्ट करने की वजह से हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट डेफिसिट शो करता है और इससे डिसइक्विलिब्रियम आता है। क्यों आता है? क्योंकि हाई पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होने की वजह से हमें गुड्स या सर्विसेज की रिक्वायरमेंट है। इतना गुड्स या सर्विसेज हमारी इकोनॉमी जो है वो फुलफिल नहीं कर सकती, इतनी डिमांड हमारी कंट्री फुलफिल नहीं कर सकती बढ़ती हुई पॉपुलेशन की। तो हमें गुड्स को क्या करना पड़ता है? इंपोर्ट करना पड़ता है। जब हम ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स को इंपोर्ट कर लेते हैं एज़ कम्पेयर टू एक्सपोर्ट, तो क्या होता है? हमारी इकोनॉमी में डिसइक्विलिब्रियम आ जाता है, क्योंकि इंपोर्ट ज़्यादा होने की वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट डेफिसिट शो करता है और ये डिसइक्विलिब्रियम की सिचुएशन अराइज करता है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? हाई एक्सपोर्ट प्राइजेज एंड इट बिकम वेरी एक्सपेंसिव फॉर द अदर कंट्री, देन एक्सपोर्ट विल रिड्यूस एंड इम्पोर्ट विल एक्सीड फ्रॉम एक्सपोर्ट एंड दिस विल क्रिएट डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। यानी कि इन्फ्लेशन की सिचुएशन आना, यानी कि हमारी इकोनॉमी के अंदर, हमारी कंट्री के अंदर गुड्स या सर्विसेज के प्राइस बढ़ जाना। जब हमारी कंट्री के अंदर गुड्स या सर्विसेज के प्राइस बढ़ जाएंगे एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़, तो लोग हमारी कंट्री से गुड्स या सर्विसेज को क्यों खरीदेंगे? वो किसी और कंट्री से खरीदेंगे। जब हमारी कंट्री से गुड्स या सर्विसेज नहीं खरीदेंगे लोग, ठीक है, फॉरेन कंट्री वाले हमारी कंट्री से गुड्स या सर्विसेज को इंपोर्ट नहीं करेंगे या हमारी कंट्री से एक्सपोर्ट नहीं होगा, तो हमारी कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज नहीं आएगा। जब हमारी कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज नहीं आएगा और हमारी कंट्री क्या करेगी? इंपोर्ट करेगी, क्योंकि हमारी खुद की कंट्री में तो गुड्स महंगे मिल रहे हैं और बाहर की कंट्री में वही सेम गुड्स सस्ते मिल रहे हैं, तो हम दूसरी कंट्री से मंगाना पसंद करेंगे। तो इससे क्या होगा? इंपोर्ट तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू एक्सपोर्ट। जब इंपोर्ट ज़्यादा हो जाएगा तो डेफिसिट की सिचुएशन अराइज होगी, बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट शो करेगा और इससे क्या होगा? डिसइक्विलिब्रियम अराइज होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है
चेंज इन डिमांड, डिमांड में चेंज होने की वजह से सम टाइम आर कंट्री प्रोडक्ट डिमांड फॉल इन फॉरेन मार्केट लीड टू फॉल इन एक्सपोर्ट। क्या होता है कि हमारी कंट्री में जो गुड्स या सर्विसेज एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं दूसरी कंट्री में, उन गुड्स या सर्विसेज की डिमांड कम हो जाना। जब हमारी कंट्री के गुड्स या सर्विसेज की डिमांड कम हो जाती है दूसरी कंट्री में, तो हमारी कंट्री में एक्सपोर्ट कम हो जाता है, एक्सपोर्ट कम हो जाता है, लेकिन इंपोर्ट तो उतना ही रहता है। एक्सपोर्ट कम हो जाना और इंपोर्ट का बढ़ जाना, तो इंपोर्ट बढ़ना यानी कि बाहर की कंट्री से हम अपनी कंट्री में गुड्स मंगा रहे हैं तो दूसरी कंट्री को पेमेंट करनी पड़ेगी, दूसरी कंट्री को पेमेंट करेंगे तो ये डेबिट साइड लिखा जाएगा, डेबिट साइड ज़्यादा हो गई क्रेडिट साइड से तो डेफिसिट अराइज हो गया, डेफिसिट अराइज हुआ तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या हुआ, डिसइक्विलिब्रियम शो करने लग गया। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ 4 पॉइंट्स। इसके बाद आते हैं 5th पॉइंट, नेचुरल फैक्टर्स। नेचुरल फैक्टर क्या होता है, कैलमिनिटीज, फ्लड, ड्रॉट, अर्थक्वेक कैन ऑल्सो कॉजेज इट डिस्ट्रॉय प्रोडक्शन ऑफ नेचर, यानी कि नेचुरल कैलमिनिटीज आने की वजह से, ड्रॉट्स पड़ने की वजह से, अर्थक्वेक की वजह से, किसी भी नेचुरल फैक्टर की वजह से हमारी कंट्री में जो प्रोडक्शन है वो ख़राब हो गया, प्रोडक्शन हो ही नहीं पाया। तो इन दिस सिचुएशन एक्सपोर्ट डिक्रीजेस एंड इम्पोर्ट इंक्रीजेस, यानी कि जब हम दूसरों अपनी खुद की डिमांड पूरी नहीं कर पा रहे तो दूसरों की डिमांड किस तरीके से पूरी करेंगे, हमें अपनी खुद की डिमांड को पूरा करने के लिए गुड्स को इंपोर्ट करना पड़ रहा है, क्योंकि हमारी कंट्री के अंदर नेचुरल फैक्टर की वजह से जो प्रोडक्शन था वो ख़राब हो गया, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं बाहर की कंट्री से और एक्सपोर्ट कम हो रहा है, तो भी क्या हो रहा है, डिसइक्विलिब्रियम राइज हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सोशल प्रेफरेंसेस की वजह से, यानी कि लोगों के हैबिट, टेस्ट, फैशन, ट्रेडिशन में चेंज आने की वजह से एक्सपोर्ट कम हो गया और इंपोर्ट बढ़ गया, तो भी ये एक फैक्टर है डिसइक्विलिब्रियम शो होने का। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रिड्यूसेस इनफ्लो ऑफ फॉरेन फंड बिकॉज nobody like to invest in the country where have पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ना कंट्री, यानी कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, सपोज करो एक कंट्री है जहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं रहती, ठीक है, तो उस कंट्री में कोई भी पर्सन जो है पैसा इन्वेस्ट नहीं करेगा। जब बाहर की कंट्री हमारी कंट्री में आके इन्वेस्टमेंट करेगी, अपनी सब्सिडरीज को ओपन करेगी या अपनी कंट्री में गुड्स को एक्सपोर्ट करेगी, तो क्या होगा, हमारी कंट्री में एक्सचेंज आएगा, फॉरेन एक्सचेंज आने की वजह से क्या होगा, हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस शो करता है। लेकिन जब ये सिचुएशन अराइज नहीं हो रही, क्योंकि हमारी इकोनॉमी में क्या है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटीज़ है, इस वजह से कोई भी पर्सन जो है हमारी कंट्री में इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि रूल्स रेगुलेशंस में चेंजेस आते हैं, लॉज में चेंज आते हैं, तो इसकी वजह से क्या हुआ, हमारा जो एक्सपोर्ट था वो कम हो गया, इन्वेस्टमेंट कम हो गई और इंपोर्ट ज़्यादा बढ़ गया, या फिर दूसरी कंट्री में हमारी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो गई, तो इससे क्या होगा कि डेफिसिट्स होगा और इंस्टेबिलिटी आएगी और साथ ही साथ हमारा डिसइक्विलिब्रियम भी बैलेंस ऑफ पेमेंट में शो होगा। ये कुछ कारण थे, 6 रीजन से डिसइक्विलिब्रियम शो होने की। मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ ये सारे के सारे पॉइंट जो भी हमने पढ़े हैं। डिसइक्विलिब्रियम क्यों होता है, तब जब हमारा एक्सपोर्ट या इंपोर्ट में से कोई भी सरप्लस या डेफिसिट होता है। अगर हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा है इंपोर्ट से तो सरप्लस की सिचुएशन है, अगर हमारा इंपोर्ट ज़्यादा है एक्सपोर्ट से तो डेफिसिट की सिचुएशन है। क्या क्या कारण हो सकते हैं डिसइक्विलिब्रियम के, डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट करना कंट्रीज़ में, हाई पॉपुलेशन ग्रोथ हो जाना, इन्फ्लेशन की सिचुएशन अराइज हो जाना, चेंजेस इन डिमांड में चेंज होना नेचुरल फैक्टर की वजह से या सोशल प्रेफरेंसेस की वजह से, और लास्ट पॉइंट है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से। तो ये कुछ पॉइंट थे जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी में डिसइक्विलिब्रियम शो होता है। आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया और अच्छे से समझ आया हो, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।